जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी आज की आज का जो मैं आपको सत्संग बता रही हूँ ना, आंटी का इतना प्यारा है ना, इतना प्यारा, आप खुद सोचोगे कि गुरु पा ने उनको इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी है तो गुरु पा ने उनको 2 साल में उनके साथ ऐसा क्या करिश्मा किया। उन्होंने अपना सत्संग जो मुझे बताया है ना संगत जी, इनफैक्ट मैंने भी सुना ना, तो मैं भी सोच रही थी कि भाई गुरु पा ही है। उनके आगे बस अपनी अरदास रख के ना छोड़ दो, सब्र रखो, बाकी कुछ मत सोचो। आज का जो सत्संग मैं बता रही हूँ संगत जी, मैं मंदिर जाती हूँ तो मंदिर में ही मुझे आंटी मिली है केशमपुरम में। अब मिलना मुलाना हुआ, बातचीत होती है मंदिर में, जैसे हम वैसे मिलते हैं, फिर बातचीत करते हैं। ऐसे ही बातों बातों में ना गुरु जी के बारे में जिक्र हो गया। आंटी जी ने मुझसे पूछा कि आप भी जानते हो? मैंने कहा हाँ जी आंटी जी, मैं भी जानती हूँ गुरु जी को। तो उन्होंने कहा बेटा मुझे भी बताना है गुरु जी ने मेरे साथ क्या क्या करिश्मे किए। आज जो मैं हूँ वो मैं थी नहीं, 2 साल पहले मैं कुछ और थी। मैंने कहा मतलब? मैं भी हंसने लग गई। मैंने कहा आंटी जी मतलब क्या? आंटी कहती बेटा गुरु पा का सत्संग है, मैं खुद बता रही हूँ, अगर तू बोल पाएगी बोल दियो। तो संगत जी मैं सबसे पहले आपको यही कहूँगी, फटाफट कमेंट में शुक्राना करे, मंत्र जाप करे और गुरु पा के चरणों पे अपनी हाजिरी दे। नारे ना कमेंट में शुक्राना करना कत्ते भी मत भूलना। संगत जी आंटी जी ने बताया, उन्होंने पहले अपना नाम बताया, उन्होंने अपना नाम बताया राजकुमारी। राजकुमारी आंटी है। आंटी ने मुझे बताया कि बेटा मेरा चाय का ठेना था पहले यहाँ पर 2 साल पहले। मेरे घर की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, हस्बैंड मेरे हैं नहीं, मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी है। बेटा बड़ा है, बेटा भी जॉब के लिए ट्राई कर रहा था बट उसे जॉब नहीं मिल रही थी, काफ़ी ट्राई कर रहा था और घर की कंडीशन ऐसी थी, बेटी छोटी थी, वो स्टडी कर रही थी। फिर मैंने एक दुकान खोली जिसमें संगत जी चाय बेचते, चाय के साथ खाने पीने की नमकीन की नहीं। अब दुकान में जुड़ने के बाद मुझे काफ़ी सारी संगतें मिली, उन्होंने मेरे को गुरुजी के बारे में बताया। फिर मैंने गुरुजी से आगे जाके अरदास की। मैं उनके मंदिर गई, बड़े मंदिर 2-3 बार। पहली बार तो ऐसा मुझे लगा कि मैं मंदिर में रो बैठी। ये संगत जी सबके साथ होता है, जब गुरु पाठ जोड़ते हैं ना, जब मंदिर जाते हैं ना तो सबसे पहले रोना ही आ जाता है। तो कह रही मैं गुरु पा के आके रो बैठी और मैंने कहा कि अब आगे मेरे 2 बच्चे हैं, लड़की की शादी करनी है, लड़के की शादी करनी है, कमाई इनकी है नहीं। मैंने गुरु पा से कहा आप देख लेना, ये बच्चे मेरे नहीं, मैंने आप पे छोड़ दिए। गुरु पा को ये कहने के बाद बेटा उस टाइम जॉब की तैयारी कर रहा था, उसे जॉब तो मिली नहीं। फिर किसी संगत ने, गुरु पा का ही संगत थे, उन्होंने कहा उन बेटे को, अंकल जी को, उनसे कहा कि बेटा ऐसा है, मेरा बिज़नेस है, मेरे बिज़नेस में मेरे साथ जुड़ जाओ, मुझे भी ऐसा बच्चा चाहिए जो संभाल सके, और आप नए हो, आप वैसे ही जॉब की ट्राई कर रहे हो, तो आप मेरे साथ जुड़ के मेरे से काम सीखो। आंटी जी ने उनको भेज दिया उन अंकल के साथ। वहीं छतरपुर में उनकी मुलाकात हुई थी। बातों ही बातों में आंटी जी ने उन्हें भेज दिया। फिर आंटी जी का जो बिज़नेस है संगत जी, जब वो संगत बड़ी अच्छी थी जो छतरपुर से ही उन्हें मिली थी, उन्होंने गुरु पा की जितनी संगत को थी ना उनके बारे में बताया। अब जब जाते थे मिलना मिलाना होना शुरू हो गया। आंटी जी कहने लग गई, पहले तो बेटा मुझे सब जज करते थे, मेरे कपड़े ड्रेस ऐसे ही थे, लोग सोचते थे ऐसे ही लेडीज़ है। गुरु पा के साथ जुड़ने के बाद मेरी वो शॉप धीरे धीरे बढ़ी, आज मेरी खुद की दुकान है। और संगत जी, जिन संगत जी ने जो छतरपुर के ही थे, बड़े मंदिर के, उन्होंने बेटे को अपने साथ जोड़ा था। आज बेटा खुद, संगत जी सुनो, करोड़ बाग में खुद उसकी खुद की 2 शॉपें हैं, और वो सिर्फ 2 साल में गुरु पा की ऐसी ब्लेसिंग हुई। छतरपुर वाले संगत जी, अंकल जी ने उनके साथ हेल्प की और उनको यहाँ तक का ज़रिया दिखाया। तो आंटी जी ने मतलब ये बताया कि जब गुरु पा ने उन्हें देना था ना, अपने साथ जोड़ना था कि भाई अब तेरा टाइम आ चुका है, तेरे को मिलना ही मिलना है, क्योंकि कोई सपोर्ट वाला था नहीं, हस्बैंड थे नहीं, 2 बच्चे, बेटा बेटी, एक को स्टडी करानी थी और एक जॉब की ट्राई कर रहा था, बेटे को भी जॉब नहीं मिल रही थी। आंटी जी की संगत जी आज खुद केशमपुरम में, मैं जहाँ रहती हूँ मैं आपको बताती हूँ, जहाँ वो ठेना लगाते थे, आज उनकी खुद वहाँ पे शॉप है और उस शॉप में वो खुद बैठते हैं। और करोल बाग में उन अंकल की हेल्प से आज बेटे ने अपनी 2 शॉपें खोल रखी है। एक जगह कारीगर लगा रखा है, एक जगह खुद जाके बैठता है, दोनों आमने सामने की है। तो ऐसे गुरु पा की इतनी प्यारी महिमा है। मैं संगत जी जब लोगों के सत्संग सुनती हूँ ना, कि मतलब संगत जी गुरु पा ने अपनी संगत के साथ इतना अच्छा कर रखा है, तो मैं सोचती हूँ भाई बिलीव करना, छोड़ दो बाकी सब कुछ।
अरदास लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो, भगवान कभी तो सुनेगा। क्योंकि भगवान है क्यों, गुरु जी क्यों है, अपनी संगत के लिए है। तो आज उन्हें आंटी के का सत्संग मुझे बताते हुए, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जानती हूँ कुछ क्या काफ़ी सारी संगतों को सामने बोलने में मन नहीं करता, किसी के साथ जिक्र करने का मन नहीं करता। उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने बातों ही बातों में मुझसे कहा। मैंने आंटी से कहा, आंटी मैं आपके बारे में बता दूं। आंटी ने कहा जैसा मन करे आपका बेटा, जैसा तेरा मन करता है कर दे। तो मैंने कहा आज मैं अपनी संगत को बताती हूँ, भाई कभी किसी को कपड़ों से जज मत करो। क्योंकि हम जो सोचते हैं ना कि ये गरीब है, किस्मत पलटते हुए बिल्कुल टाइम नहीं लगता संगत जी, किस्मत। और कभी किसी के बुरे टाइम पे मत हंसना, क्योंकि जब कोई किसी के बुरे टाइम पे हंसता है ना संगत जी, हकीकत मानो जो हंसता है ना उसे एक बार देखना ही पड़ता है। तो इसलिए कभी भी किसी के, अगर आप दुख में नहीं खड़े हो सकता ना कोई किसी के, बेशक मत हो, पर कभी किसी के साथ गलत होते हुए वहाँ पे खड़े होके हंसने का मतलब ये है कि आपने अपने लिए गड्ढा खोदा है। जो संगत गुरु जी की थी, आंटी जी के साथ मेरी, आंटी जी को जरिया बताया, बेटे को काम किया, वो भी तो गुरु जी के साथ जुड़ने का क्या पता गुरु जी के खुद ने ही उन्हें भेजा हो कि उसकी हेल्प करे। तो कभी भी किसी के बुरे टाइम पे मत हंसना, कभी किसी के कपड़ों से किसी को जज मत करना, कभी भी। मैं फिर कहती हूँ संगत जी, अगर आप किसी का बुरा सोच के आप हंसोगे ना कि हमने बहुत बड़ा बुरा काम किया, एंड में यही होता है, खड्डे खुद के खुदते हैं। तो ऐसी जगह जाना ही क्यों है। और आंटी इतनी खुश है, और मैं खुद कहती हूँ भाई, मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे भी भगवान गुरुपा ने जरिया दे दिया इस रास्ते में जुड़ने में, कि मेरे को इतने प्यारे प्यारे मैसेज मिले। अब एक संगत और है जिन्होंने मुझे मैसेज कमेंट में करके लिखा था, संजय अंकल नाम है उनकी, शायद मिसिस ने लिखा था कि उन्होंने काफ़ी टाइम से, आंटी जी ने ही लिखा था, काफ़ी टाइम से कनाडा के लिए अप्लाई कर रखा है, बट अभी तक उनको कोई जवाब नहीं आया। वो चाहती थी कि गुरुपा की सारी संगत उनके लिए प्रेयर करे, अरदास करे। तो मैं यही कहती हूँ, गुरुपा की जितनी भी संगत है भाई, अरदास करना, कब क्या हो जाए, किसी का कब भला हो जाए किसी को क्या पता। तेना देना शुक्राना करना, इन आंटी की भी अरदास कर देना, इनके हस्बैंड और उनका वीज़ा जो कनाडा का वो चाहते हैं, जहाँ के लिए वो चाहते हैं वो उन्हें मिल जाए। वो कनाडा शिफ्ट होना चाहते हैं, कनाडा जाके शिफ्ट हो। गुरुपा उनको अपना आशीर्वाद दे, उनको और मेरी समस्त संगत जितनी सुन रही है, जितनी नहीं भी सुन रही, उनके साथ भी गुरुपा हमेशा जुड़े रहे। साथ ही साथ संगत जी मैं फिर कहती हूँ, कर भला तो हो भला। अगर किसी को रुला के सोचोगे आपको खुशियाँ मिलनी है, तो ऐसा तो कत्ते हो ही नहीं सकता। थोड़े टाइम के लिए तो सब हंसने थे, फिर ऐसे काम ही क्यों करना कि पूरी ज़िंदगी रोना पड़े। तो गुरुपा के साथ जुड़ने के बाद हमेशा एक चीज़ सोचना, मैं पुराने वचन नहीं बोल रही, मैंने जो सीखा, जो मैंने समझा, जो मुझे इतनी प्यारी संगतों के साथ जुड़ने के बाद पता चला, भाई वो है, वो कब किसी का भाग्य बदल दे किसी को कुछ नहीं पता। अमीर को गरीब, गरीब को अमीर बना दे, ताकत उसके अंदर है, वो पक्का करता है, वो सुनता भी है, समझता भी है। और मैं हर बार आपको कहती हूँ कि गुरुपा के सामने अपनी बात रखा करो, आधा घंटा उन्हें दिया करो, आपका कब बेड़ा पार हो जाए आपको भी नहीं पता। तो फटाफट कमेंट पे शुक्राना करे, तो मंत्र जाप करे। एक बात याद रखना, अगर आप किसी के साथ हो तो वो सिर्फ गुरुपा की मेहरबानी से। तो इसलिए अगर आप एक दूसरे का अच्छा करोगे तो गुरुपा आपका भी रास्ता निकालेगा अच्छा करने के लिए, अच्छा करने के लिए। तो गुरुपा ने रास्ते सबके निकालने ही है, तो बस थोड़ा सब्र रखो, तो शुक्राना ते मंत्र जाप करो। फिर कह रही हो वीडियो शेयर करना मत भूलना। बहुत प्यारी प्यारी संगतें है जो गुरुपा की ब्लेसिंग है। और अपने कमेंट में शुक्राना लिखे। साथ ही साथ संगत जी आंटी की भी अरदास करना कि कनाडा वो उनका वहाँ से जवाब आ जाए, वो कनाडा शिफ्ट होना चाहती है तो वहाँ शिफ्ट हो जाए। और मेरी जितनी भी समस्त संगत है अरदास करना चाहती है, शुक्राना करना चाहती है, अपनी ब्लेसिंग बताना चाहती है, कॉन्टैक्ट नंबर मैं हर बार बोलती हूँ, मैंने दे रखा है, तो फटाफट करो। देर किस बात की, तो गुरुपा का शुक्राना भी करना, साथ ही साथ मंत्र जाप भी करना। बाकी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी।